आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल हमें दिया है, कथन एक हमें दिया है कि उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है, जबकि अवतल दर्पण का आवर्धन धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकता है। कथन दो में दिया है कि यह उपयोग में लाई जाने वाली चिन्ह परिपाटी पर निर्भर करता है। मतलब इसका जो हमारा धनात्मक ऋणात्मक होना आवर्धन चिन्ह की परिपाटी पर निर्भर करता है। हमें बताना है कि दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। दोनों सत्य हैं या एक सत्य एक असत्य है। तो सबसे पहले अगर हम पहला कथन देखें तो कह रहा है उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है, जो कि सत्य है। क्योंकि हम जानते हैं कि सपोज आपका ये दर्पण, हमारा एक रफ चित्र बना देता हूँ, ये हमारा उत्तल दर्पण है, ठीक है, ये आपका मुख्य अक्ष मान लो। तो हम जानते हैं उत्तल दर्पण से हमें प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है हमेशा किस प्रकार का, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। हमारी वस्तु कहीं पर भी हो, मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक है, ओ डैश मान लेता हूँ, तो यहाँ से हम जानते हैं किरणें चलती हैं, ठीक है, ये टकराएंगी इससे और क्या होगा, अपसारी होगा, ऐसे निकल जाएंगी। और एक किरण हमारे ये इसकी वक्रता केंद्र से, ये इसका फोकस होगी, ये वक्रता केंद्र है, इस प्रकार जाएगी और हमारा वक्रता केंद्र से इस प्रकार निकल जाएगी, कुछ इस प्रकार। हमारी एक किरण तो इससे टकरा के परावर्तित होगी, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस से निकलेगा, आती हुई प्रतीत होगी। इसी प्रकार हमारी जो किरण निकलेगी ये एक इससे टकराएगी, इस प्रकार टकराएगी कि ये अगर वापस इसी पे लौट आए, ठीक, वापस लौट आए, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो हमें प्रतीत होगा ये बिंदु सी, यानी कि इसके वक्रता केंद्र से आती है। तो इसको पीछे बढ़ाने पे जहां पे दोनों कट कर रही हैं वो हमें क्या मिलेगा, प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। ये आपका आई डैश। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रतिबिंब हमारा किस प्रकार का है, आभासी प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ होगा जब मिलेगा, ठीक है। तो हम जानते हैं चिन्ह हम कैसे लेते हैं कि आपतित किरण की दिशा में हमेशा क्या होती है, चिन्ह हम लोग धनात्मक लेते हैं और आपतित किरण की विपरीत दिशा में हम लोग चिन्ह ऋणात्मक लेते हैं। तो हम जानते हैं आवर्धन क्या होता है, दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र होता है, चाहे वो हमारा उत्तल दर्पण हो अथवा अवतल दर्पण हो, आवर्धन m बराबर होता है -v/u, ठीक है। अब वस्तु हमारी दूरी जो नापेंगे यह आपका u है, जो कि यहाँ पे देखिए ऋणात्मक है, क्योंकि इधर चिन्ह हम लोग ऋणात्मक लेंगे, इसके अच्छे से लेंगे हम लोग, और इधर दाहिने तरफ धनात्मक चिन्ह लेंगे। तो v आपका धनात्मक है, u ऋणात्मक है, तो इसका मान अगर आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -+v-u, और एक चिन्ह पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा v/u, यानी कि ये मान हमें क्या मिल जाएगा, धनात्मक। तो उत्तल दर्पण के लिए हमेशा मान क्या होगा, धनात्मक होगा। और उत्तल दर्पण के क्योंकि हमारा प्रतिबिंब हमेशा हम लोग आभासी प्रतिबिंब मिलता है, इस कि चाहे हमारा वस्तु कहीं पे भी हो, इससे इसकी स्थिति पर निर्भर नहीं करता। अब देखते हैं अवतल दर्पण। हम जानते हैं अवतल दर्पण के लिए हमारा प्रतिबिंब आभासी भी बन सकता है, वास्तविक भी बन सकता है, ठीक है। वो निर्भर करता है कि हमारा वस्तु जो है कहाँ पे रखा है, ठीक है। ये हम जानते हैं कि अगर मान लो हमारा, तो ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हमें प्रतिबिंब किस प्रकार प्राप्त होता है, तो अगर वस्तु हमारी किसके किसके बीच में हो, P तथा F के बीच में हो, P और F मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में, इन दोनों के बीच में होती है, तो हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वह हमेशा जो है आभासी प्रतिबिंब हमारा प्राप्त होता है, ठीक है। बाकी कोई भी केस हो हमारा हमेशा क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। अवतल दर्पण में ये हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। हमें केवल एक केस में आभासी होता है कि अगर ये फोकस दूरी से, अगर u का मान जो है P और F के बीच में हो वस्तु हमारी, ठीक है, तो प्रतिबिंब हमारा हमेशा आभासी, ठीक है। यहाँ से आप बना के देख भी सकते हैं, क्योंकि एक किरण यहाँ से निकलेगी ऐसे, ठीक है, वो यहाँ से परावर्तित होगी, तो परावर्तित होकर किससे निकलेगी, फोकस से होती हुई जाएगी। और दूसरी किरण जो हमारी निकलेगी वो इससे, अगर इस बिंदु से निकलेगी तो इससे टकराएगी हमारी, फिर इसके बाद क्या होगा, ये फिर वापस आ जाएगी, इस दोनों को पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से अगर ऐसे जाएगी, ये वक्रता केंद्र से निकलेगी, तो यहाँ पे तो कहीं मिलेगी नहीं, ये दोनों, ये सी है, इससे निकलेगी, अनंत पे भी नहीं मिलेंगे, कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कहीं पे हमें प्राप्त होगा, जो कि आई डैश आपका बिंदु मिलेगा। तो ये आपका आई डैश होगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो अवतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब आभासी होता है, तो इस वजह से जो हमारा क्या होगा, आवर्धन जब आभासी होगा तो हमने देखा है कि आभासी के लिए हमारा आवर्धन क्या होता है, धनात्मक। और वास्तविक के केस में क्या होगा, अगर हमारा वास्तविक हो प्रतिबिंब तो क्या होगा, तो m u और v दोनों धनात्मक ऋणात्मक होंगे, u का मान भी ऋणात्मक होगा, -u होगा, और आपका v भी क्या होगा, -v होगा। तो दोनों अगर ऋणात्मक होंगे तो हमारा m क्या हो जाएगा, -v/-u, यानी कि क्या होगा, हमारा मान ऋणात्मक आएगा,
ठीक है। तो अगर प्रतिबिंब हमारा वास्तविक प्राप्त हो रहा है तो हमेशा आवर्धन जो है ऋणात्मक होगा। तो इसलिए अवतल दर्पण के में हमारा क्या होगा, धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। मतलब कथन एक तो आपका करेक्ट है। इससे पता चला कि आवर्धन हमारा पहला कथन सत्य है। अब कह रहा है कि उपयोग में लाई जाने वाले चिन्ह परिपाटी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये कथन आपका गलत है, क्योंकि हम यहाँ से चिन्ह परिपाटी अपने आसानी के लिए लिखते हैं। ये चिन्ह जो हम लोग करते हैं कि आपतित किरण की दिशा में धनात्मक और ऋणात्मक होगा, ये क्या कहते हैं, दूरियां हैं, क्योंकि यू और वी, ये हम लोग क्या करते हैं आसानी के लिए, ताकि हमारा सवाल हल करने में आसान हो जाए। ये किस पे निर्भर करता है, आपने देखा कि ये निर्भर करता है कि हमारा प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है। ये इस चीज़ पे निर्भर करता है। ठीक है, वो आभासी बनेगा तो अलग होगा, हमारा वास्तविक बनता है तो अलग होता है। तो ये हमारा जो आवर्धन है किस पे निर्भर कर रहा है, ये हमारा निर्भर कर रहा है कि हमारा प्रतिबिंब किस प्रकार। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।